17वां असर 2022 इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये आखिर ASER असर है क्या। इसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनुअल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020। तो सीधी सी बात है, ये कोई रिपोर्ट है। ये है क्या? एक एनजीओ है, प्रथम एनजीओ है जिसके द्वारा ये हर वर्ष सर्वे किया जाता है। और वो सर्वे जो है भारत के ग्रामीण जिलों में किया जाता है। जो भारत के ग्रामीण जिले हैं उनमें ये सर्वे किया जाता है। और प्रत्येक जिले में लगभग 30,000 वॉलेंटियर्स का मतलब स्वयं सेवक जो होंगे अपनी मर्जी से, उनके लिए कोई अलग से पैसा, मानदेय या वेतन नहीं दिया जाता। वो बहुत सारे और एनजीओ जो हैं उनसे मिलकर के, या स्कूल के स्टूडेंट या बहुत सारे कोई अन्य एनजीओ से जुड़े हुए लोग होते हैं और वो वॉलेंटरी जाते हैं। और प्रत्येक जिले में लगभग 30,000 लोग जाते हैं। और हर ग्रामीण जिले से लगभग 30 गांव में सर्वे किया जाता है। हर जिले में 30 गांव में, और प्रत्येक गांव में से कम 20, प्रत्येक गांव से 20 घरों में रैंडमली, ऐसे नहीं कहीं से भी, 20 घरों में रैंडमली पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है इसमें। इस बार की बात जो है 2022 में प्रत्येक उसमें 30,000 वॉलेंटियर गए हैं प्रत्येक ग्रामीण जिले में। और उन्होंने प्रत्येक जिले के 30 गांव का सर्वे किया है। और 30 गांव में, हर गांव में 20 घरों से उन्होंने सर्वे किया है। और रैंडमली 20 घरों से उन्होंने जो भी सवाल पूछ के जो भी सर्वे किया, उसी के आधार पर ये निर्धारित किया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है? एनजीओ प्रथम के द्वारा। 2020 और 21 में कोविड-19 के कारण इसको फोन वेस्ट कर दिया गया। फोन कॉल वगैरह ऑनलाइन सिस्टम से इसको जारी किया गया था। लेकिन इस बार ये वास्तविक फील्ड पे जो सर्वे होता आया है, उसी के आधार पे इस बार ये रिपोर्ट आई है। और इसका ये एनजीओ प्रथम जो है, ये हमारे देश में कार्य कर रहा है काफी दिनों से। और ये देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शिक्षा की जो भी प्रगति करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो प्रथम एनजीओ है वो काम कर रहा है। और उसी के द्वारा ये रिपोर्ट भी है जो शिक्षा से संबंधित है। तो जानते हैं क्या, हाल ही में एनजीओ प्रथम द्वारा 17वीं वार्षिक रिपोर्ट, कौन सी 17वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। 2005 से, सन 2005 से एनजीओ प्रथम हर वर्ष असर रिपोर्ट जारी करता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हर वर्ष जारी करता है। तो ये उसकी 17वीं रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया? रिपोर्ट में बच्चों के नामांकन को क्या, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के नामांकन में बहुत काफी अच्छी खासी वृद्धि हुई है इस सर्वे के अनुसार। अर्थात जो निपुण भारत मिशन जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, सकारात्मक संकेत है कि भाई जो भी सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं निपुण भारत मिशन जैसे, वो क्या है, सफल होते दिख रहे हैं। निपुण भारत मिशन चल रहा है, NIPUN, निपुण। इसका फुल फॉर्म होता है निपुण का नेशनल इनिशिएटिव
नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी, पी से प्रोफिशिएंसी, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, क्या है? नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत मिशन NIPUN, इसका है ये। अब असर क्या है? असर क्या है? वार्षिक रिपोर्ट है और नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है ये। नागरिक नेतृत्व वाला कैसे? क्या कि डायरेक्ट लोगों से पूछताछ कर करके, उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ करके उसी के आधार पर ये सर्वे जारी किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत का, ग्रामीण भारत में बच्चों का नामांकन है या नहीं है, और वो क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। इस सर्वे का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का नामांकन है या नहीं है और वो क्या सीख रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में देखा जाता है। असर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से बताया गया था आयोजित किया जा रहा है, और ये भारत में नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। नागरिकों के नेतृत्व वाला वही बता ही दिया था, क्योंकि नागरिकों से डायरेक्ट संपर्क करके पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 साल से 16 साल तक की एज ग्रुप वाले बच्चों के नामांकन की स्थिति देखी जाती है। 3 साल से 16 वर्ष के नामांकन की स्थिति, और 5 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का जो बुनियादी शिक्षा और गणितीय ज्ञान, उस पे आधारित जानकारी जुटाई जाती है। 5 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों का बुनियादी शिक्षा और गणितीय ज्ञान, और 3 से 16 तक के बच्चों के नामांकन की स्थिति, इससे जानकारी दी जाती है। और जो 5 से 16 साल तक के बच्चों का जो गणितीय ज्ञान और जो बुनियादी शिक्षा की प्रगति देखी जाती है, वो जिले स्तर पर अलग बनती है, राज्य स्तर पर उसका अलग डाटा, और देश स्तर पर, देश में क्या स्थिति है, राज्य में क्या स्थिति है, और पर्टिकुलर जिले में क्या स्थिति है, तीनों स्तरों पर इसका अलग अलग डाटाबेस तैयार किया जाता है। असर रिपोर्ट 2022 कहती है कि 2022 में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के जो अभिभावक थे, पहला कारण तो ये था कि जो निजी स्कूलों में बच्चों के नाम लिखे थे वो पूरे साल की फीस मांग रहे थे, और बच्चे स्कूल तो गए नहीं थे। इस वजह से कुछ लोगों ने वहां से नाम कटा के और सरकारी स्कूल में नामांकन करा दिया। दूसरा और एक कारण ये था कि लोगों के व्यवसाय चौपट हो गए थे और उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। इस वजह से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा। और असर रिपोर्ट ये भी कहती है कि बुनियादी और गणितीय कौशल में जो कक्षा 3 और कक्षा 5 के बच्चे हैं उसमें उनकी गिरावट आई। कक्षा 3 और कक्षा 5 के बच्चों के बुनियादी शिक्षा और गणितीय कौशल में गिरावट आई है। और जो गैर नामांकित लड़कियां थी 2018 की अपेक्षा 2018 में जो था गैर नामांकित लड़कियों का जो अनुपात था 2018 में 4.1% थी, और अब 2022 में ये डाटा कम होकर के 2% रह गया। इसका मतलब लड़कियों का जो गैर नामांकन प्रतिशत था वो कम हुआ, यानी नामांकन लड़कियों का विद्यालय में बढ़ा है। पहले 4.1% ऐसी लड़कियां थीं जो स्कूलों में नामांकित नहीं थीं, और उसका एज ग्रुप क्या था 11 से 14 साल। 11 से 14 साल तक की पहले 4.1% लड़कियां ऐसी थीं जिनका नामांकन विद्यालय में नहीं होता था, लेकिन अब 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 11 से 14 साल तक की लड़कियां जो हैं वो 2% ऐसी हैं जिनका नामांकन नहीं है। अब कुछ
डाटाबेस पे बात कर लेते हैं। जो कुछ मेन आंकड़े इस सर्वे में दिए गए हैं उस पर बात कर लेते हैं और अब तुलना करते हैं 2018 और 2022 के। अब के जो आंकड़े हैं 2018 के आंकड़ों के बीच में समग्र नामांकन जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों का समग्र नामांकन, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, तो 2018 में 97.2% बच्चों का नामांकन था और 2022 में बढ़कर के 98.4% हो गया, थोड़ी सी वृद्धि। सरकारी स्कूलों में नामांकन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे 65.6% बच्चे जो थे सरकारी स्कूलों में नामांकित थे, लेकिन देखिए यहाँ पे बढ़ करके ये 72.9% हो गया, लगभग 7-8% की वृद्धि हो गई। स्कूल में गैर नामांकित छात्राएं जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच है वो पहले 2018 में 4.1% और अब 2% घटकर हो गई। इसका मतलब ये घट गई है। शुल्क देकर निजी ट्यूशन लेने वाले बच्चों की संख्या जो कक्षा 1 से 8 तक में बच्चे पढ़ते हैं और वो शुल्क देकर जो ट्यूशन लेते हैं उन बच्चों का प्रतिशत कितना है, 26.4% था 2018 में, अब हो गया 30.5%। कक्षा 3 के बच्चे जो सरकारी स्कूलों और निजी स्कूल दोनों में, कक्षा 3 के जो बच्चे हैं सरकारी के हों चाहे निजी स्कूल के हों, कक्षा 3 के जो बच्चे जो कक्षा 2 लेवल का, कक्षा 2 स्तर के पाठ पढ़ लेते, कक्षा 2 स्तर का पढ़ने में अगर सक्षम है तो वो कितने परसेंट है, 27.3%। 2018 में ऐसे बच्चे थे 27.3% कक्षा 3 के ऐसे बच्चे थे जो कक्षा 2 के लेवल का पढ़ सकते थे, लेकिन अब 30.5% कितने 2022 में कक्षा 3 के ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 2 लेवल का पढ़ सकते हैं। जोड़ने घटाने में सक्षम, जो सरल जोड़ घटाना है, कक्षा 3 के बच्चे जो हैं वो सरल जोड़ घटाने की बात है तो 2018 में वो 28.2% बच्चे ऐसे थे जो जोड़ घटाना कर लेते कक्षा 3 का, और ये घट गई है संख्या। देख रहे हैं कोविड-19 की मार है कि 25.9%, पहले 2018 में कितने 28.2% बच्चे जोड़ घटाना कर लेते थे कक्षा 3 के, लेकिन अब क्या हो गया 25.9% ही कर पाते हैं कक्षा 3 के जोड़ घटाना। कक्षा 5 के बच्चे जो भाग कर लेते हैं, 2018 में कक्षा 5 के 27.9% बच्चे भाग कर लेते थे और वो घटकर हो गए 25.6%, ये भी घट गए। इसके बाद क्या है, 60 से कम नामांकन वाले सरकारी स्कूल, ऐसे सरकारी स्कूल जहाँ पे बच्चों की संख्या 60 से कम है, वो पहले 29.4 थी अब 29.9 हो गई, थोड़ा सा वृद्धि। औसत शिक्षक उपस्थिति 85.4% थी जो अब 87% हो गई 2022 में। लड़कियों के लिए शौचालय वाले विद्यालय कितने प्रतिशत, ऐसे विद्यालय जिनमें लड़कियों के लिए शौचालय है तो 66.4% विद्यालय 2018 में थे जो बढ़कर के 68.4% इस समय 2022 में 68.4% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। उसके बाद बुक पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो पाठ्य पुस्तक के अलावा और लाइब्रेरी या अन्य कोई पुस्तकें पढ़ते हैं, उनकी प्रतिशत कितना दे रखा है 36.9%, और अब वो बढ़कर के हो गया 44%, यानी 44% बच्चे ऐसे हैं जो पाठ्य पुस्तकों के अलावा और अन्य पुस्तकें भी पढ़ते हैं। उसके बाद प्ले ग्राउंड 66 खेल का मैदान 66.5% स्कूलों में खेल का मैदान था 2018 में, जो अब बढ़कर 68.9% हो गया 2022 में। 68.9% जो विद्यालय हैं उनमें प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान है। इसमें शिक्षा के अलावा और भी कुछ जरूरी जानकारी जुटाई जाती है अभिभावकों की संपत्ति से संबंधित, तो इसमें ही एक आंकड़ा ऐसा भी आया है कि बच्चों की उपस्थिति की भी बात की गई। बच्चों की उपस्थिति, एवरेज उपस्थिति जो इंडिया की है 72%, बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में 72% है, तो 72% का एवरेज का मतलब ये हुआ कि 72 से ऊपर भी कहीं होगी और 72 से नीचे भी कहीं होगी उपस्थिति। अब स्मार्टफोन की बात की गई है तो जितने भी बच्चे हैं जो जिनका सर्वे किया गया तो अभिभावकों से बात की गई तो 74% लगभग 75%, 74.74 से ऊपर परसेंट ऐसे 75% लगभग अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। 75% अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और उसमें 75% में से लगभग 80% ऐसे हैं जो इंटरनेट की रीच में हैं, जिनके मोबाइल में इंटरनेट चलता है। तो ये भी आंकड़ा इस सर्वे में दिखाया गया है।